हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सीरियस तो अब है ना, क्योंकि आज से हम अपनी हिंदी की एक शुरुआत कर रहे हैं जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 90 to 95% स्कोर कर सके। तो आज से ये फ्री में हम क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री में ये जो टॉपर बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का भी। जैसे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कराया, वैसे ही अब हम हिंदी पर लाग दिए हैं वीडियो। मैं आपको बता दूं कि कल नहीं परसों हमने एक वीडियो लाया था जिसमें हमने बताया था, लगभग हमने 11 टॉपिक बताए थे जिसको आपको तैयार करना है, जिसमें हमने आपको एक सादे पेज पर नोट डाउन भी कराया था कि पहले नोट डाउन कर लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 नंबर में, कितने नंबर में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं उस पर हमारा फर्स्ट वीडियो आएगा। फर्स्ट हमारा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएगा। तो हम लेकर आ चुके हैं हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्य और काव्य, मतलब गद्य और पद्य जो भी है उन सभी से हम कराने वाले हैं। मैं आपको बता दूं तो गद्य से आपके 5 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और काव्य से भी 5 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल हमें 10 नंबर दिलाएंगे। अब इस 10 नंबर को हमें अगर फिक्स है कि तैयार करना ही है, 10 नंबर हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए आपको मैं कहूंगा कि 200 ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे तब हमें 10 नंबर ये मिलेंगे। हाँ भैया, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। हम चाहे तो 50 भी करा सकते हैं, चाहे तो हम 100 भी करा सकते हैं, बट उसमें हम गारंटी नहीं देंगे कि कितना आएगा। बट अगर आप 100-200 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भैया कोई रोक नहीं सकता है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम सीक्वेंस वाइज एक एक करके कराने वाले हैं और आज ही हमें यह भी पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं हिंदी की भी स्टडी के लिए। जितने स्टूडेंट सीरियस है वो वीडियो को देखिएगा, समझने का कम से कम देखेंगे 1-2 बार। हम जब बोलेंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली ना आप वीडियो देख रहे हैं तो उसी में आपका ना लगभग 40 से 50% ऐसे ही याद हो जाता है। इसीलिए जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, बल्कि उसका आप एक बार क्या कीजिएगा, उसको देखिएगा। वीडियो देखेंगे तो आपको दिमाग में, माइंड में बैठेगा। फिर आपको हम जब बताएंगे कि इन सभी का कहाँ पीडीएफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, फ्री में या पैसे देकर, जो भी हो तो वो हम बता देंगे। तो वहां से आप जब पीडीएफ से पढ़ाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पर अभी पीडीएफ नहीं मिलेंगे, अभी आपको देखना ही है। चलिए, तो हम आपको बता दें नाटक नहीं है। अब किसका नाटक नहीं है जी, नाटक इसमें से कौन नहीं है जो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पंच लाइट हम जानते हैं एक कहानी है, बल्कि नाटक नहीं है। तो ये हमारा पंच लाइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है जी। तो इस प्रकार हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कफन किस विद्या की रचना है। अब बताइए कफन किस विद्या की रचना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कहानी कफन, जो कहानी है ना वो कहानी विद्या की रचना है। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाट कृति की विद्या है। मतलब हरिओद जी द्वारा लिखा गया है जो कृति ठेठ हिंदी का ठाट, ये विद्या है किसका, तो ये उपन्यास की है जी, उपन्यास विधा है। ठीक है ना, उपन्यास विधा है। अगला आता है अशोक का फूल किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे अशोक का फूल है, ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो ये आपको हमने यहाँ पे उत्तर भी नीचे लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे 5वां हमारा क्वेश्चन आता है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधि है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की ये जो विधि है वो आत्मकथा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो कि चंद्रकांता शांतति कृति की विद्या है। तो चंद्रकांता शांतति की विद्या जो है वो उपन्यास है। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है फरीश्वरनाथ रेणु की कृति डुमरी किस विधा की रचना है। तो जो डुमरी है ये किस विधा की रचना है जी, तो ये हमारी कहानी विधा की रचना है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा।
मोस्टली इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं तो देखने से ही आपको ना माइंड में आपके बैठ जाएगा। ये एक साइकोलॉजी है कि जब वीडियोस आप देखते हैं खासकर ऑब्जेक्टिव तो आपके माइंड में बैठ जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि 40-45 मिनट जो भी क्लास चल रही है उसमें केवल आप देख कर समझने का नहीं बल्कि देखेंगे तो आपको माइंड में कुछ बैठ जाएंगे, जिससे जब आप याद करने बैठेंगे तो और भी जल्दी आपके माइंड में बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं। चलिए अगला आता है आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। तो आजाद जो शत्रु है वो किस विधा की रचना है, तो वो नाटक विधा की रचना है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला हमारा आता है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत का जो चलचित्र है वो संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि कर्म भूमि किस विधा की रचना है। जो कर्म भूमि है वो किस विधा की रचना है, तो कर्म भूमि उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति की रचनाकार है। मतलब यहां से लेकर ये क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक एक कृति है। तो ये कृति के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है वाण की आत्मकथा। वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। तो साहित्य सहचर है, याद रखिएगा कि आलोचना विधा की रचना है। ये बहुत बार पूछा गया है साहित्य सहचर। अगला आता है डायरी विधा के लेखक कौन है। डायरी विधा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला आता है हरिशंकर परसाई की जैसी, ठीक है, हरिशंकर परसाई की जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है। तो हरिशंकर परसाई जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। याद रखिएगा कहानी विधा की, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधि है। तो ये किसकी विधि है जी, तो आत्मकथा की विधि है। हमने नीचे आपको आंसर भी लिख दिया है, ये बात आप याद रखेंगे जिससे कि जब इसका पीडीएफ दिया जाए तो आसानी से आप इसको कर पाए। ठीक है, उत्तर आपको ढूंढना ना पड़े। फिर लिखा गया पालक प्रतीक किस विधा की रचना है। तो जो पालक प्रतीक है ये किस विधा की रचना है, तो गद्य गीत की रचना है। ठीक है, अगला आता है दीप जले शंख बजे की विधा है। अब दीप जले शंख बजे ये किसकी विधा है जी, तो ये याद रखेंगे हमारा संस्मरण की क्या है, विधा है। ठीक है, अगला हमारा आता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया की घुंघरू किस विधा की रचना है। मतलब जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है उनकी एक विधा है कि बाजे पायलिया के घुंघरू, ये किस विधा की रचना है, तो याद रखेंगे ललित निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अगला हमारा लिखा गया है पैरों में पंख बांधकर कृति की विद्या है। तो ये याद रखेंगे यात्रा वृतांत विधि की रचना है, क्या है, विधा है। अगला आता है आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। तो आलोचना साहित्य से संबंधित जो कृति है वो क्या है, साहित्य सहचर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 22 आखिरी चट्टान की रचना विधि है। तो जो आखिरी चट्टान रचना की विधि है वो यात्रा वृतांक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला हमारा आता है गद्य विधा की दृष्टि से वोलांग से गंगा है। तो गद्य विधा की दृष्टि से वोलांग की गंगा है, वलांग से गंगा है। ये वलांग से गंगा क्या है जी, तो ये एक कहानी विधा की रचना है, याद रखिएगा। अगला हमारा आता है गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है। गुड़िया भीतर गुड़िया ये किस विधा की रचना है जी, तो ये आप याद रखेंगे आत्मकथा विधा की विधा है जी। ठीक है, अगला आता है त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है।
त्यागपत्र विदा की दृष्टि से रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये उपन्यास की रचना है। ठीक है, अगला हमारा आता है 26 नंबर, मेरी असफलता। मेरी असफलता किस विधा की रचना है, तो ये याद रखेंगे आत्मकथा की रचना है। अगला हमारा आता है कि अपनी अखबार, पांडे बचन शर्मा उग्र किस विधा की रचना है। मेरी जो अखबार है इन्होंने लिखा है पांडे बचन शर्मा उग्र ने, तो ये किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। फिर लिखा गया है निम्नलिखित में से जीवनी है, किसकी जीवनी है जी, तो आवारा मसीहा की जीवनी है। अगला हमारा आता है चिंतामणि की गद्य विधा है। जो चिंतामणि की गद्य विधा कौन सी है, तो वो हमारा निबंध है जी, इस बात को याद रखेंगे। सबको याद करना पड़ेगा आपको, सभी को ढूंढ कर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को हम बता रहे हैं। अगला हमारा आता है गद्य के किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, काल्पनिक प्रसंगों का स्थान ही नहीं है, तो वो याद रखेंगे आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी। इन तीनों में कल्पना किए गए जो प्रसंग है उसका स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे सभी हो जाएगा। अगला यहां पे लिखा गया है चारु चंद्रलेख की विधा है। चारु चंद्रलेख की विधा कौन सी है, तो उपन्यास है, इस बात को याद रखेंगे। अगला हमारा आता है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। गद्य विधा की दृष्टि से जो आत्मकथा है वो नीड़ का निर्माण फिर है। ठीक है, अगला हमारा आता है क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधि है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की जो विधि है वो आत्मकथा है, इस को याद रखिएगा। अगला हमारा आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो ध्रुव स्वामिनी की रचना की विधि है वो क्या है, नाटक है। अगला आता है मैला आंचल है। तो मैला जो आंचल है ये क्या है, एक उपन्यास है। अगला आता है कर्मनाश की हानि, कर्मनाशा की हार जो है ये कहानी के लेखक हैं, तो याद रखेंगे शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है ना, कर्मनाश की हार जो है ये शिव प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक हैं तो वो जानते ही हम, अमरकांत जी द्वारा लिखा गया बहादुर एक कहानी है जो नेपाली बच्चे के प्रति दुर्व्यवहार की कहानी एक है। फिर अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान की रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है ना, अगला हमारा आता है 39 हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया। साहित्य और समाज ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की है, मेरी विचार भी प्रोजी सुंदर रेड्डी की है, वैचारिक शोध और बोधायन ये भी क्या है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है। मतलब भारत की एकता प्रोजी सुंदर रेड्डी की नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत की एकता के लेखक कौन है, ये बता दीजिएगा। अगला आता है जैसे उसके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। जैसे उसके दिन फिरे ये किस कहानी का संग्रह है, किसका कहानी का संग्रह है, तो हरिशंकर परसाई कहानी का संग्रह है। मतलब इनके द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा ये लिखा गया है जैसे उसके दिन फिरे। अगला हमारा लिखा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। विद्यानिवास मिश्र है। विद्यानिवास मिश्र एक क्या है, एक निबंधकार है, इसको याद रखिएगा। निराला के साहित्य साधन के लेखक है। ये एक हमारे पास एक क्या आ गया है, कृति आ गया है, निराला के साहित्य साधन। ये किसके, इसके लेखक कौन है, तो ये याद रखेंगे रामविलास शर्मा जी हैं। अगला हमारा कहानी आता है प्रोजी सुंदर रेड्डी है। प्रोजी सुंदर रेड्डी क्या है, एक आलोचक है। मैला आंचल किसकी उपन्यास है, तो मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो याद रखेंगे फरीश्वरनाथ रेणु जी की उपन्यास है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है, तो ये हरिशंकर परसाई है। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगला आता है हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना कौन है, तब की बात और थी, ये है जी। 49 हमारा क्वेश्चन आता है वसुधा।
मासिक पत्रिका के संपादन प्रकाशन किया था? तो वसुधा ये किसकी है जी? तो हरिशंकर परसाई ने किया था। ठीक है, चलिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। क्या करे भैया, कुछ अपने कंट्रोल में ये सब है ही नहीं। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था आज वीडियो ना लाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा तो अभी हम पढ़ा ले पा रहे हैं, अभी क्लास 11th का हम क्लास ले रहे थे तो उस समय बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्लास 12th का ना लेते हैं क्लास, फिर मैं सोचूं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, फिर भी आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 नंबर का है उसको पहले क्लियर करा दिया जाए। फिर कल से हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिएक्शन के लिए कह रहे थे केमिस्ट्री में क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, उसकी भी वीडियो 2 लानी है। और एक हमारे फिजिक्स में बच गया है केवल 5 नंबर वाली न्यूमेरिकल, उस पर वीडियो ला देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारी हिंदी और इंग्लिश की बची हुई हैं तो उसको हम कराने वाले हैं, तो इसका महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश पर भी वीडियो आएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन आता है, वसुधा मासिक पत्रिका के संपादन प्रकाशन किया गया है तो हरिशंकर परसाई के द्वारा। यहाँ पे लिखा गया है कलम का सिपाही जीवनी विदा की रचना के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे अमृत राय है, ठीक है। अगला हमारा आता है 51 नंबर, आवारा मसीहा नामक जीवनी विदा की रचना के लेखक कौन है? मतलब आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे विष्णु प्रभाकर है, ठीक है। थोड़ा आप पढ़ाएं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, धूमकण शास्त्र के लेखक कौन है? तो धूमकण शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। विचार और वितर्क के लेखक है, ये बहुत बार पूछा गया है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ये याद कर लीजिएगा। अज्ञेय की रचना है, तो अज्ञेय जो सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं, उनकी जो क्या है, उनकी रचना क्या है? शेखर एक जीवनी, ये उन्हीं की रचना है, तो ये याद रखेंगे। अगला आता है निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। अगला आता है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है वो याद रखेंगे मातृभूमि है, ठीक है ना, माताभूमि है। अगला आता है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं, संस्कृत के जो 4 अध्याय इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार जी है। अगला हमारा आता है कि निम्नलिखित, ये थोड़ा हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है तो इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन है? तो यहाँ पे याद रखेंगे माटी हो गई सोना, सॉरी यहाँ पे माटी हो गई सोना या मिट्टी हो गई सोना भी कहीं लिख दिया जाता है, तो यही इनकी क्या है? रचना है, मिट्टी हो गई सोना। अगला आता है कला और संस्कृत के लेखक है, बहुत बार पूछा गया है, कला और संस्कृत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला हमारा आता है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक है, तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ये बहुत बार पूछा गया भारत की एकता के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं भारत की एकता के लेखक।
निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह कौन है? आलोक पर्व है। तो ये हमारी बात बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। अगला आता है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के जो लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आता है हमारा आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। बताइए, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, हमने पहले ही कराया था तो बताया था साहित्य सहचर के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो पृथ्वी पुत्र है, याद रखिएगा। अगला आता है विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो वो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत बार पूछा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि पुनर्वा भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा भी है। आनम दास का पोथा ये भी है जी। तो तट की खोज, ये तट की जो खोज है ये इनकी क्या है? ये इनकी उपन्यास नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है 72 नंबर क्वेश्चन, जो है कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। तो ये बात आप याद रखेंगे। शेखर एक जीवनी, ये शेखर एक जीवनी एक किसके इसके लेखक कौन है? तो वो सचितानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं, ठीक है ना। अगला लिखा गया है भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता है। मतलब इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला हमारा आता है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन है? भारत की एकता है। अगला हमारा आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? तो वो याद रखेंगे कुटुज, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला हमारा आता है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक है। ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। अगला आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो पुनर्वा है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला हमारा आता है 80 नंबर क्वेश्चन, जो है हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक नरदेव शास्त्री देवतीर्थ हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 81 नंबर क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक माना था। तो हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक किसको माना था? भाषा योग वशिष्ठ को माना था। अगला आता है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? प्रेमचंद्र हैं। अगला हमारा आता है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला हमारा आता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है? चिंतामणि है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन रामचंद्र शुक्ल की रचना है? तो कौन है जी? तो इसमें चिंतामणि ही तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला आता है प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र कहानी का नाम जो है वो कफन है, ठीक है। अगला आता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगला आता है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है वो गोदान है। अगला आता है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी हैं। अगला आता है स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक हैं। तो स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हमारा 19 क्वेश्चन, 19 नहीं 90 क्वेश्चन, मतलब 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारे और 10 इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है? मेरी असफलता। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि की रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला आता है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुआ था? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था। अगला आता है इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला आता है हमारा आलोचना साहित्य
कालिदास के ललित योजना के लेखक कौन है? तो ये याद रखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आता है उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सरदार कुंवर सिंह किस युग के लेखक है? तो सरदार कुंवर सिंह याद रखेंगे द्विवेदी युग के लेखक है। अगला आता है द्विवेदी युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक सरदार कुंवर सिंह है। दोनों को घुमाकर ऐसे पूछ लिया गया है। अगला हमारा आता है 99 नंबर क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक कुंवर सिंह है। अगला हमारा आता है 100 नंबर क्वेश्चन, जो है सर्वशक्ति पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो याद रखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा। यहाँ पे ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन गलत ही कर दिया गया है। ठीक है, चलिए 100 नंबर नहीं 101 देख लेते हैं। नहीं, अब यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है काव्य से। ठीक है ना, गद्य का हमने देख लिया, अब काव्य साहित्य से देख लेते हैं। नई कविता युग के रचनाकार हैं, तो नई कविता युग के रचनाकार कौन है? खुशबू की शिलालेख है। बस यहीं तक हम रहने देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं है, अभी देखिए अभी सब क्वेश्चन अभी है, बट हमने अभी तक कितना आपको कराया? 101 ही कराया। हम ज़्यादा नहीं चाहते कि आप यहाँ पे समय दें। मैं अभी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो जब तक आपको पीपीटी उसका ना मिले, पीडीएफ नोट्स ना मिले, तो आप उसको देखकर जब याद करेंगे पास बैठकर तो अच्छे तरीके से याद होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सभी का आपको पीडीएफ दे दिया जाए। देखिए, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए सभी ऑब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव का, तो 2 मार्ग है, आप देख लीजिए। मैं अब बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात 200, केवल ये 200 ऑब्जेक्टिव का अगर नोट्स चाहिए तो इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरी बात अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इन दोनों में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। एक भी पैसे हम नहीं लेते हैं, फ्री में ज्वाइन आप हो सकते हैं। मेरा मकसद है कि फ्री में ही जितना संभव हो सके उतना आपको कराया जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक हमने दे दिया है, और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हमने उसका भी दे दिया है। तो यहाँ से हमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हमें मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं हिंदी में 80% लाना, 85% लाना, 95% लाना, या 90% लाना, या 95% लाना, तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, एक वीडियो के माध्यम से तो हम आपकी मदद कर ही रहे हैं फिलहाल। दूसरी बात है कि हम आपको हिंदी की टॉपर नोट्स हम दे रहे हैं। जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही केवल हिंदी का नोट्स प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो हिंदी का नोट्स हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी के प्रति सीरियस हैं, 90%, यही एक सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी नोट्स आप ले सकते हैं। इसमें हम क्या दे रहे हैं? 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, महत्वपूर्ण कहानी, महत्वपूर्ण खंडकाव्य, संस्कृत गद्यांश, श्लोक, महत्वपूर्ण पत्र लेखन, निबंध, ये सब कुछ हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। रस, छंद, अलंकार, ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो ये अगर इस नोट से आप पढ़ाई करते हैं तो आराम से 90 to 95% आराम से नंबर स्कोर कर पाएंगे। ये नोट्स ओनली हम कितने में दे रहे हैं? ओनली 99 रुपए में दे रहे हैं। तो अगर आप सीरियस है तो आप हिंदी की हमारी नोट्स ये ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स है जो आपके व्हाट्सएप पर हम सेंड करेंगे। आप इसकी चाहे तो दुकान से 2 कॉपी भी निकलवा सकते हैं, या मोबाइल से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ स्पष्ट रूप से कहना है सर हमें हिंदी की टॉपर नोट्स चाहिए यूपी बोर्ड के लिए, इतना लिखकर मैसेज करेंगे। वहाँ पे एक स्कैनर दिया जाएगा, आप चुपचाप पेमेंट करके बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर हिंदी के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। और एक आखिरी बात बता दूं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का एक साथ लेते हैं तो 300 का नोट्स नहीं बल्कि 249 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी तीनों का टॉपर नोट्स मिल सकता है, जिससे आप कॉम्बिनेशन के साथ आप इन सभी की तैयारी करके अपना 85% से साथ 85+ से आप 95+ आप ला सकते हैं।
तो अगर आप टॉपर नोट्स और वीडियो से हमारी स्टडी कर रहे हैं, एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो अदरवाइज आपको विश्वास होनी चाहिए अपने आप पर, खुद पर और ईश्वर पर, हम पर भी विश्वास कर सकते हैं आप। और पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं आप सभी के साथ है। आप आगे बढ़िए, यही मैं दिल से दुआ करता हूं। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।